बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज की जय हो। हे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल हृदय से स्वागत है। हे भाइयों, दोस्तों, आप लोग मानुष जितने धरती पर हो, ज्ञान समझो भाई, तभी शांति हो आएगी, नहीं तो शांति नहीं आ सकती। संयोग वियोग में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। जो अनित्य है उसकी इच्छा करोगे तो रोना पड़ेगा। पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग होगा, और अभी भी जो संयोग है वह भी निरंतर वियोग में जा रहा है। आदि संयोग अवस्था में ही वियोग का अनुभव कर ले तो निहाल हो जाए। सुख देने से अविनाशी सुख मिलता है और सुख लेने से नाशवान सुख मिलता है। सुख दे दो तो वह अक्षय हो जाएगा और सुख ले लो तो वह नष्ट हो जाएगा। हम जी रहे हैं यह धारणा सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि हम मर रहे हैं। जितने वर्ष चले गए उतने हम मर गए। हम निरंतर मर रहे हैं, जीवन से दूर जा रहे हैं, पर अहम होता है कि हम जी रहे हैं। यह संसार मृत्यु संसार सागर है। इसमें हर चीज़ मर रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। सिवाय सतगुरु के, भेदी गुरु के कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। जो संपूर्ण दोषों का खजाना है वह कलयुग बड़ी तेजी से आ रहा है। अतः निरंतर सतगुरु के चरणों में ध्यान करते रहें। यह नाम रूपी धन आप निरंतर संग्रह करते रहें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मरना निश्चित है। सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। भगवान का भजन भी महंगा हो रहा है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए हर समय सतगुरु का भजन करते रहो। सर्वेषु कालेषु मम नुशरणम। हर समय भजन करना बीमा है। बीमा करा कर निश्चित हो जाओ। भगवान शंकर के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं है, फिर भी वे मांगते हैं। बार बार बर मांगऊ हर्षित, देव श्री रंग पद सरोज अपमायनी, भगति सता सतसंग। जैसे वियोग नित्य है ऐसे ही अक्रियता भी नित्य है। प्रत्येक साधन के अंत में अक्रिय अवस्था आती है। भगवान सतगुरु के चरणों में स्थित होकर कुछ भी चिंतन ना करें। निर्विकल्प हो जाएं तो ठेठ सतगुरु के चरणों में पहुंच गई। कुछ करना शेष नहीं रहा। भगवान के चरण कहाँ नहीं है, सब जगह भगवान के चरण हैं। सर्वथा परिपदम। स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, सोने में कौन सा गहना नहीं है, पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है। जहाँ निश्चित करो वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के लिए वे खंभे से प्रकट हो गए।
परमात्मा मैं पन से भी नज़दीक है, उसके शरण हो जाएं। जहाँ शरण हुए वहीं भगवान है। नेत्रों इंद्रियों की दृष्टि सीमित है, उनसे बुद्धि की दृष्टि तेज है और उससे भी विवेक दृष्टि तेज है। विवेक दृष्टि से मनुष्य बहुत दूर तक देख सकता है। कानों से अलौकिक और परमार्थिक सभी विषयों का ज्ञान हो सकता है। इसलिए श्रवण की मुख्यता है। शास्त्रों और संतों से सुनकर ही हम मानते हैं कि परमात्मा है, परंतु शास्त्रों और संतों में श्रद्धा होगी तभी मानोगे। परमात्मा मानने का विषय है। आजकल जिनसे पतन बंधन हो उसको तो मानते हैं, पर जिससे कल्याण हो उसको नहीं मानते, उनसे परहेज करते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के भाव और अभाव अनुभव सबको होता है, पर आपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। यह आध्यात्मिक विषय है। अपना होनापन निरंतर मौजूद है। इस आध्यात्मिक विषय को ठीक जान जाए तो दुख अभाव सब मिट जाते हैं। इस विषय को हम कानों से सुनकर जान सकते हैं, जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। उस आत्मा को कानों से सुनकर जान सकते हैं, इसलिए सत्संग सुनने की बड़ी महिमा है। आत्मा जिसका अंश है वह परमात्मा है। अब परमात्मा ज्ञान करते हैं तो ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता। अगर मूल में ईश्वर नहीं है तो ईश्वर मानने वाले झूठे हुए, पर उनका अनुभव उनका नुकसान क्या हुआ। अगर ईश्वर है तो ईश्वर को न मानने वाला रीता रह जाएगा। अतः ईश्वर को न मानने वाले की अपेक्षा मानने वाला लाभ में रहता है। ईश्वर को मानने वाले के हृदय में हलचल नहीं रहती। सतनाम साहिब बंदगी।